बड़ी खबर आप जानिए मुठभेड़ से जुड़ी हुई है, जहां पहले से 3 जगहों पर मुठभेड़ की खबर है। आज चौथी जगह पटनी टॉप से भी अपडेट है, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ अभी जारी है। जंगल का इलाका है, यहाँ भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रह रहकर फायरिंग हो रही है। सेना और पुलिस की टीम ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है। खबर ऐसी है, पटनी टॉप मुठभेड़ में 3 आतंकी अब तक जख्मी हो गए हैं। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है, M4 कार्बाइन भी इनके पास से बरामद होने की खबर है। पटनी टॉप मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी है, जो जानकारी अभी तक की सामने आई है। इससे पहले उधमपुर, अनंतनाग, किश्तवाड़ 3 जगह पहले से ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और अभी ये चौथी मुठभेड़ की खबर है, जो कि पटनी टॉप इलाके से सामने आ रही है। घना जंगल का इलाका है, जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। जो खबर है कि 3 आतंकी अभी जख्मी हालात में हैं। हालांकि वो ढेर हो गए हैं या भी जिंदा बाकी हैं, ये जानकारी आना बाकी है, क्योंकि जख्मी हैं। अभी उनके शव नहीं बरामद हुए हैं। अगर इन केस वो ढेर हो गए हैं तो साथ ही साथ अभी 2 और आतंकी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर करीब 5 आतंकी इस घने जंगल में जाकर छिप गए और उन्हीं से आमना सामना सुरक्षा बल के जवानों का हो रहा है। भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है, M4 कार्बाइन भी इनके पास से मिली है। यानी अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये आतंकी, जो कि जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसे और आतंकी हरकतों को अंजाम देना चाहते थे, वो भी 15 अगस्त से ठीक पहले इनका यूं धरा जाना, ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, M4 कार्बाइन भी बरामद होने की खबर है। पटनी टॉप में सेना के एक जवान के जख्मी होने की भी खबर इसी मुठभेड़ के दौरान मिल रही है। अब कोशिश ये की जा रही है बहुत जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, लेकिन चूंकि ये जंगल का घना इलाका है और इससे पहले उधमपुर, किश्तवाड़ और अनंतनाग में भी ऐसे ऑपरेशंस जारी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगातार प्रचंड प्रहार की कोशिश हो रही है। जम्मू में जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान भी जारी हैं। अनंतनाग, उधमपुर और किश्तवाड़ में ये अलग अलग मुठभेड़ की घटनाएं अभी चल रही हैं। आतंकियों से सेना की ये मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को ढेर करना एक मकसद है, आतंकियों तक पहुंचना दूसरा मकसद है। आतंकियों को धर दबोचना, क्योंकि जिंदा अगर आतंकी कोई पकड़ा जाता है तो यहाँ और कई लिंक्स मिलते हैं, कई और क्लू ऐसे मिलते हैं जिससे कि इनके बाकी साथियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन मुठभेड़ ऐसे होती है कि आमना सामना है, फायरिंग दोनों तरफ से रह रहकर हो रही है, तो ऐसे में कम चांसेस रहते हैं कि आतंकी जिंदे पकड़े जाएं। ऐसे में कोशिश इस ऑपरेशन को पूरा करने की है। जम्मू के जंगलों में ये आतंकवाद विरोधी अलग अलग ऑपरेशंस जारी हैं, जिसमें उधमपुर है, अनंतनाग है और किश्तवाड़ है, जहां अलग अलग जगह 3 जगह मुठभेड़ ऑलरेडी जारी थी। और अब एक और घटना जो सामने आई है पटनी टॉप से। अलग अलग मुठभेड़ की घटनाएं, जहां पर सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पर हैं। सेना के जो जवान हैं वो जंगल के घने इलाकों में पहुंचे हैं, आतंकियों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, जब ऑलरेडी अनंतनाग, उधमपुर और किश्तवाड़ में मुठभेड़ की घटनाएं चल रही थी, यहाँ बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं आतंकियों के खात्मे के लिए, उसमें पटनी टॉप एक और ऐड हो गया है, यानी अलग अलग जगह सेना मोर्चा संभाल रही है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू खित्ते में पिछले कुछ दिनों से आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था, वो ट्रेंड बदला है। आप इस चीज को सोच देखिए कि पिछले 5 दिनों में चौथी आतंकियों के खिलाफ जो है मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर है, जिसमें सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ। बीती शाम जो है सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि पटनी टॉप के परिसिस का जो इलाका है जंगल का, वहां पे कुछ आतंकियों के मूवमेंट जो है वो देखी गई है, जिसके बाद तुरंत इस इलाके में जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया। और जैसे ही सुरक्षा बलों की टुकड़ी, क्योंकि देर शाम का वक्त था, ये जंगल के एमएसओ पे आतंकियों के पास पहुंची, तो आतंकियों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग का जवाब सेना ने भी दिया। इसमें जो जानकारी है उसमें 2 से 3 आतंकी जख्मी हैं, जबकि आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उस जगह से एक जो है M4 कार्बाइन राइफल और उसके साथ साथ जो है आपको बता दें कि कुछ एम्यूनिशन जो 3 बैग जो है वहां से बरामद हुए हैं। अब सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जंगल में छुपे जितने आतंकी हैं उनका जल्द से जल्द सफाया हो सके। इस मुठभेड़ में अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक सेना के एक अफसर भी जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको वहां से इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचाने की कवायद जो है वो चल रही है। दरअसल पिछले कुछ समय में हुआ
मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर में जब अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला सरकार ने लिया, उसके बाद जो एडिशनल ट्रूप्स यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको जो भी जंगल के इलाके, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई थी, वहाँ जो ऊपरी इलाके जंगल के हैं, पहाड़ी इलाके, वहां पर इन सेना के जवानों की तैनाती की गई है। और उसी वजह से आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार मुठभेड़ें जो है वो तेज हुई हैं, क्योंकि जब सेना जंगल के इलाकों में बैठी हुई है और जैसे ही उनको आतंकियों की मूवमेंट दिखती है, वो ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं। और इसीलिए आप देखें, चाहे वो अनंतनाग है, चाहे वो किश्तवाड़ है, या फिर उधमपुर और अब डोडा का ये इलाका, यहाँ पर 4 मुठभेड़ें चल रही हैं, जिसमें 12 से 15 आतंकी जो हैं इस इलाके में इस वक्त जो है वो ट्रैप में हैं और जल्द उनको मार गिराने की कवायद चल रही है। आपने कहा कि 2 से 3 आतंकी ऐसे हैं जो जख्मी हैं, बाकी कुछ और इनके साथी छिपे हो सकते हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश। भारी मात्रा में हथियार और M4 कार्बाइन इनके पास से मिली है। घना जंगल का इलाका, मौसम की वजह से भी कुछ बाधाएं यहाँ अजय सेना के जवानों को आ रही होंगी, चूंकि पहले से 3 अलग अलग ऑपरेशन अनंतनाग, उधमपुर और किश्तवाड़ में चल रहे हैं। पटनी टॉप के इस ऑपरेशन को लेकर, इस मुठभेड़ को लेकर जानकारी आपने दी, यानी घना जंगल फिर से चैलेंजेस सामने ला रहा है और फिर से टाइम टेकिंग हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इस चीज को समझना होगा कि ये जो घने जंगल का इलाका है और खासतौर पर बरसात का मौसम, क्योंकि इसी मौसम में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा आतंकी घुसपैठ करवाने के प्रयास होते हैं और यही हुआ भी है। आप देखें तो 70 से 80 आतंकी जो हैं वो सक्रिय बताए जा रहे हैं, जो ताजा घुसपैठ के बाद यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त अगर बात करें जिस जगह पे ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर बीती रात से जो है वो बारिश हो रही है। इसी के चलते ऑपरेशन को कहीं ना कहीं उस पेस में जो है वो सुरक्षा बल नहीं चला पा रहे, क्योंकि बारिश है, घना जंगल है, ऐसे में अपनी नुकसान जो है वो ज्यादा ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करना भी जो है इन सेना के जवानों के लिए और अथॉरिटीज के लिए रहता है। और दूसरी चीज, जंगल में छुपे आतंकी जो है वो खासतौर पे इन इलाकों में वाकिफ होंगे जहाँ पे वो छुपे हैं, ऐसे में वो कहाँ हैं, किस जगह से फायर कर रहे हैं, किस जगह पर वो अपनी मूवमेंट को कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो चैलेंजिंग रहती हैं और इसीलिए सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि सुरक्षा बलों को खासतौर पर ये हिदायतें दी गई हैं कि वो जंगल के इलाके जो पिछले 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद शुरू हुआ था तब से ऑक्युपाइड थे, तब से वहां सेना की मौजूदगी थी। और आज जब रोमियो फोर्स को यहाँ से निकालकर और जो डेल्टा फोर्स उनको निकालकर लद्दाख में जो है वो लगाया गया LAC पर, उसके बाद इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी जो है वो तेज हुई। और आपको याद होगा कि हमने ही इंडिया न्यूज में ही बताया था कि कैसे इन दोनों यहाँ पर जो फोर्सेस है, रोमी फोर्स और डेल्टा फोर्स जो लद्दाख गई है, उसके बाद पाकिस्तान और चीन की नई चाल हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जम्मू खिते में जंगल के इलाकों में आतंकी गतिविधियों को तेज किया जाए। तो वही देखा भी गया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पहले से अनुमान था, 15 अगस्त से पहले ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी। अब तो चूंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, जब देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, जब इस दिन को गर्व के साथ मनाने की तैयारी, और उधर आतंकी इन्हीं खुशियों में खलल डालने की कोशिश के इरादे से पिछले कुछ दिन में अपने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया भी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग मोर्चों पर सेना के जवान पहले से ज़्यादा अलर्ट भी हैं और इन बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे भी रहे हैं। क्या आम लोगों के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं क्या अजय? क्योंकि कल खास दिन है हिंदुस्तान के लिए, जब तिरंगा फहराया जाएगा, जब देश खुशियां मना रहा होगा, ऐसे में आतंकियों की तो कोशिश रहेगी इन खुशियों में और ज़्यादा खलल डालने की। तो क्या आम लोगों के लिए भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, आम लोगों के लिए खासतौर पे इस चीज़ की हिदायतें हैं कि लोगों को कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ या संदिग्ध हरकत दिखती है तो लोग तो जो है वो सेना को, सुरक्षा बलों को सूचित करें, क्योंकि आतंकी जो है वो जंगल में रहकर आम लोगों को नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे में हर जगह सुरक्षा बलों की मौजूदगी को सुनिश्चित करना काफी मुश्किल है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने आम लोगों से ये जो है हेल्प मांगी है कि लोग जो है कोई भी ऐसी संदिग्ध हरकत दिखती है तो उससे लोगों जो सेना को जो है सूचित करें, सुरक्षा बलों को सूचित करें, ताकि समय रहते इन नापाक इरादों को जो है नाकाम किया जा सके। क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान दरअसल सिविलियंस को टारगेट करके यहाँ पर खूनी खेल खेलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि सेना के जवानों पर हमला करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर वो कहीं बचकर नहीं जा सकते। तो इसीलिए कोशिश उनकी यही होती है कि सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा ढूंढा जाए जिसको टारगेट करके वो किसी भी जगह से भागने में कामयाब हो। इसीलिए लोगों को इस चीज़ की सजेशन दी गई है, राय दी गई है कि लोगों को अगर कोई भी ऐसी हरकत दिखती है तो लोग तुरंत इस चीज़ की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों के साथ साझा करें।
अब जिस तरीके से आपने कहा कि आम लोगों को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सावधानी बरती जा रही है, सेना पहले से ज़्यादा अलर्ट मोड पर है, साथ ही साथ लोकल सपोर्ट की भी जानकारियां जो आती हैं वो बड़ी चैलेंजिंग रहती हैं। ऐसे में 15 अगस्त को देखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम पहले से कहीं कड़े किए गए हैं और अब हर एक्टिविटी पर निगाह सुरक्षा बलों की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की बनी हुई है। टाइम टेकिंग ये घने जंगलों में चल रहा ऑपरेशन भी है और साथ ही साथ अलर्टनेस भी और ज़्यादा बढ़ी हुई है 15 अगस्त के लिहाज से। साथ ही साथ अब अजय, जो लोकल सपोर्ट बार बार बड़े चैलेंज के तौर पर उभरता है, उस लोकल सपोर्ट को भी तो पहचानना होगा अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए, सुरक्षा बलों के जरिए, क्योंकि आपने कहा कि 70 से 80 आतंकी ऐसे हैं जम्मू रीजन में जो कि एक्टिव हैं, जो संख्या अभी पिछले कुछ दिन तक 40 तक थी। देखिए बिल्कुल जो लोकल सपोर्ट है उसी की वजह से आतंकी कहीं ना कहीं लंबे समय तक सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो रियासी में जब आतंकी हमला हुआ था यात्री बस पर, उसमें भी ये सामने आया था कि हाकम दीन नाम का एक शख्स जो है वो अपने बाकी साथियों के जरिए आतंकियों को मदद दे रहा था, खाना देता था, उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता था एक जगह से दूसरी जगह। और इवन जिस दिन बस पर हमला किया था तो उसी हाकम दीन ने उन आतंकियों को वहां पहुंचाया था। इसी तरह से सेना की काफिले पर हमला हुआ था तो उस वक्त भी जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि 8 ऐसे लोग हैं जो फोरग्राउंड वर्कर हैं और आतंकियों को मदद दे रहे थे, जो आतंकियों को बॉर्डर से लाकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाते थे। और कठुआ हमले में भी आतंकियों को वहां ले जाने के लिए लियाकत और उसके साथियों ने काम किया था। इसी तरह से डोडा में भी जो है कई गिरफ्तारियां हुई जो सुरक्षा बलों ने पाया कि ये आतंकियों को मदद देते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंक के नेटवर्क को वापस रिवाइव करने की लगातार कवायद चला रहा है, कोशिश कर रहा है। मगर सुरक्षा बल भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि इस आतंकवाद के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि जब तक ये आतंकवाद का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं इस तरह की को जब वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है देने वाले लोग होंगे तब तक आतंकी गतिविधियां तेज होने की आशंका लगातार बनी रहेगी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। M4 कार्बाइन इन आतंकियों के पास से मिली है। 3 आतंकी ऐसे जो जख्मी स्थिति में है, लेकिन अजय जैसे की जानकारी सुबह से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो हालात अभी हैं, 3 आतंकी जख्मी हो गए हैं, कुछ ऐसे 2 और साथी, यानी कि कुल मिलाकर 5 आतंकी हो सकते हैं पटनी टॉप के इस मुठभेड़ में। लेकिन जब तक वो आतंकी के शव नहीं बरामद हो जाते या उन आतंकियों को धर नहीं दबोचा जा सकता तो कहा नहीं जा सकता कि ढेर हो गए हैं या फिर जख्मी हालात में हैं। लेकिन ये जो हथियार इनके पास से मिले हैं, या फिर क्या कोई और ऐसी पहचान मिली है जिससे मालूम हो सके अजय की किस संगठन से बिलोंग करते हैं? साथ ही साथ ये जो बड़ी मात्रा में हथियार हैं, ये किस तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ये जैश-ए-मोहम्मद का ग्रुप हो सकता है जो इस इलाके में सक्रिय था, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जो हैं पिछले कुछ समय में जो है लगातार पाकिस्तान से घुसपैठ कर इस इलाके में सक्रिय हैं, पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए कोई मैटर नहीं करता कौन से तंजीम का ग्रुप हो, मगर जो सूत्र बता रहे हैं वो जैश-ए-मोहम्मद का ग्रुप है। मगर आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में एक चीज़ और देखने को मिली है कि चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद है, मुजाहिदीन है, लश्कर-ए-तोयबा है या अल-बद्र है, ये तमाम जो आतंकी संगठन है जम्मू कश्मीर में जब इनके खिलाफ ऑपरेशन तेज हुए हैं, इनके कमांडर मारे गए, तो उसके बाद ये आतंकी जो है वो ग्रुप अभी मिलकर जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों और सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इनकी मां ऊपर जो है एक तो गतिविधियों को तेज चलाने के लिए अलग नामों से यहाँ पर आतंकियों को भेजता है और उसके बाद यहाँ पर आतंकी हमले कराता है। मगर सुरक्षा बलों को सिर्फ एक ही चीज पता है कि आतंकी हैं और आतंकियों के कैसे निपटना है। उस चीज के लिए वो पूरी सेट ड्रिल है कि वो किसी भी जो है कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है अजय, चूंकि अभी ऑपरेशन जारी है और इस मुठभेड़ को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 78वां ये